ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 23 अक्टूबर 2022। बाबा की मीठी मीठी अव्यक्त वाणी हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 13 अक्टूबर 1992 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। इस मुरली का मंथन करने से पहले आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप सबके जीवन में हमेशा उजाला रहे, हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामना शुभकामना है। आज मीठे बाबा ने कहा कि आज सत शिक्षक जो सच शिक्षा देता है, अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गार्डली स्टूडेंट को देख रहे थे। हम भगवान की संतान है तो कौन हो गए? गार्डली स्टूडेंट हो गए। क्या देख रहे थे बाबा? कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने ईश्वरीय शिक्षाओं को कहां तक धारण किया। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई भी एक, लेकिन पढ़ने में फिर नंबरवार क्यों? पढ़ाई में हम नंबरवार क्यों हैं? बाबा कहते हैं हर रोज पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली का पाठ हर स्थान पर एक ही होता है, फिर नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? उसका कारण आज बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा क्योंकि इस पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं होता है, क्या करना होता है? हर महावाक्य को स्वरूप में लाना होता है। तो बाबा ने कहा सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाता है। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। लक्ष्य नंबर 1 का है, रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, लक्ष्य और लक्षण में फर्क हो गया। अगर लक्ष्य ऊंचा है, कोई कहे लक्ष्य है मेरा आईएएस बनने का, पढ़ाई न करे, लक्षण न दिखते हो, दिन भर सोता रहता हो, रात भर फालतू काम करता हो, तो फिर लक्षण नहीं दिखेंगे तो लक्ष्य कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में ज्यादा सब्जेक्ट नहीं, 4 ही सब्जेक्ट ना, ज्ञान योग धारणा सेवा। अब इसमें मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट है बताओ? और चारों सब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्ञान। बाबा कहते हैं ज्ञान अगर संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का है। कौन सा? रचयिता और रचना का ज्ञान, आदि और अंत, आदि मध्यांत का ज्ञान, अलफ और बे का ज्ञान। और क्या है? अगर रचयिता बाप की समझ में आ गई, परमात्मा परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना मैं हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा इस बेहद की रचना में, बेहद के ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर दिक्कत किस बात की है? अगर समझ में आ गया तो फिर श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन श्रेष्ठ पाठ बजाना, उसमें भी तो नंबर 1 बनना है। अब वो हम कभी भूल जाते हैं, कभी बजाते हैं। अगर ज्ञान और योग इन 2 शब्दों का ज्ञान है तो योग स्वतः लगेगा। ज्ञान होना मतलब ज्ञान स्वरूप बनना। बाबा कहते हैं तो जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा अवश्य होगी। ज्ञानी तो आत्मा का मतलब क्या होता है? ज्ञान स्वरूप बनना। तो ज्ञान और योग का कितना गहरा संबंध है। और जो ज्ञानी और योगी होगा, रिलेशन बाबा समझा रहे हैं चारों सब्जेक्ट में,
उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? बोलो। उसकी धारणा भी श्रेष्ठ होगी, स्वतः योगी होगा, सहज योगी होगा, धारणा में कभी मुश्किल नहीं होगा। और जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, कभी धारणा में कमजोर हो ही नहीं सकता। अगर ज्ञान योग नहीं है, ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा नहीं। ज्ञानी होना मतलब मुझे पता है 4 सब्जेक्ट हैं, मुझे पता है कि सत्य की दुनिया आने वाली है, इसको ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन मैं सत्युगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, जाऊंगा, ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। उसका विजुअलाइजेशन करना, ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। मैं आत्मा हूं, उसको ज्ञानी कहा जाएगा। मैं आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाएगा। तो योग लगाने वाले हमें थोड़ी बनना है, योगी जीवन वाले हैं। अब हो क्या रहा है, योगी जीवन वाले नहीं, योग लगाने वाले हैं। और जीवन तो सदा की होती, कभी कभी की थोड़ी होती। तो योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचुरल योगी हो जाए हम। बाबा कहते 63 जन्मों के संस्कार है ना विस्मृत के, तो कहां कहां विघ्न डालते हैं। कितना बाबा अटेंशन खिंचवाता है, परिवर्तन करो, समझते भी कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते। कहेंगे मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव। तो मेरा मेरा बोलेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? मेरा बोलने का टोन ही ऐसा है, मेरी चाल चलन ऐसी है, ऐसा नहीं है, तो परिवर्तन कैसे होगा? तो उसमें मेहनत लग जाती है। ऐसे ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में जो रहते हैं, तो ज्ञान और योग में हर कर्म में नेचुरल होते हैं, लेकिन उनकी नेचर ऐसी बन जाए, नेचर बनने के कारण कर्म भी श्रेष्ठ हो, युक्ति युक्त हो, उसको कहा जाएगा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही। एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, ठीक है ना, ज्ञान भी सुनते भी सुनाते भी, लेकिन यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। और दूसरे हैं ज्ञान योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। कौन से हैं, हमें चेकिंग करनी है। विद्यार्थी तो सभी, लेकिन ये 2 अंतर। कौन से 2 अंतर? एक यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और एक अपने जीवन को नेचर बनाने वाले। इसमें अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। तो चेक करें मैं कौन सा हूं, नंबर 1 हूं या नंबरवार हूं। नेचुरल स्वभाव संस्कार वाले को सोचना नहीं पड़ेगा इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, नहीं, फाउंडेशन के समय ही धारणा हो जाएगी। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, ज्ञान, योग और धारणा। अब जब तीनों सब्जेक्ट पक्के हो जाएंगे तो ऐसी आत्मा की अनुभूतियां स्वतः होंगी, धारणा स्वतः होगी, और फिर ऐसी आत्मा हर खजाने से संपन्न होंगी। तो उनके पास से अनुभूति भी कैसी होगी? अच्छी अनुभूति होगी। तो ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः मास्टर दाता बन जाते हैं। और दाता किसको कहा जाता? सेवाधारी। और चौथा सब्जेक्ट क्या है? हमारी सेवा। तो अपने आप हो गया ना, दाता दिए बगैर नहीं रह सकता। दातापन के संस्कार स्वतः ही सेवा के सब्जेक्ट में ऊपर लेकर के जाता है। अरे ज्ञान है तब तो देते हैं दूसरे को, नहीं होता तो कैसे देते? तो एक है समझना, दूसरा स्वरूप में लाना। तो हम स्वरूप में लाने वाली आत्मा है, तब फिर नंबर 1 बन जाएंगे। बाबा कहते समझाने में तो सब होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना है। बाबा कहते चलो नंबर 1 तो एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तो अनेक हो सकते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, अगर किसी बात में हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर 2 सब्जेक्ट है ना जो दिया, 2 शब्द कह लो, रचना और रचना को पढ़ाई स्वरूप में नहीं लाए। और स्वरूप में नहीं लाएंगे तो हमारे अंदर धारणा होगी नहीं। हम कोई 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे के योगी नहीं है, योगी जीवन वाले हैं। तो वो हमें अपनी चेकिंग करना है।
मास्टर कल्याण, विश्व कल्याणकारी बनना है, सबको सहयोग देना है। फिर बाबा ने कहा आज तो दीपावली मनाने आओ। मनाने का अर्थ क्या होता है? दीप जलाते हैं ना, आजकल लाइट भी बाबा कहते जलाते हैं। तो लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। अब उस परवाने में भी कोई कोई क्या होता है, आएगा फिदा हो जाएगा, और कोई कोई चक्कर लगा के चला जाएगा। तो चेक करें हम कौन से हैं, फिदा होने वाले हैं या चक्कर लगा करके जाने वाले हैं। फिदा हो गए तो अच्छी बात, थोड़े थोड़े पंख बचे तो चक्कर लगा के आते जाते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। तो बाबा कहते हैं अपना यादगार बना रहे हो, है ना। तो ऐसी दीपावली हमें मनानी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सदा जगती ज्योति, मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप बन करके योगी तो आत्मा बनने वाली आत्मा हूँ। चारों ही सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को मैं नंबर 1 लक्ष्य को लक्षण में लाने वाली आत्मा हूँ। मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। खुश नसीब वो है जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे, वही तो होगा। तो हमें ऐसा खुश नसीब चेहरा दिखाना है, निरंतर खुशी में मन नाचता रहे, और जिसके साथ खुशी का खजाना होगा उसके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। खुशी अंदर होगी, बाहर ना दिखाई दे, इसलिए कहा जाता है फेस इज इंडेक्स। दिखाई देता जो अंदर है। तो ऐसी खजानों से संपन्न रहना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। बाबा कहते उड़ती कला का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत और उमंग उत्साह के 2 पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता है। अब देखो उमंग उत्साह से जो कार्य होता है वो सफल होता है, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो क्या होता है? थकावट होती है, मजबूरी में कर रहे हैं भाई, चल रहा है नहीं, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो, उड़ाते रहो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। खुशी रहे स्लोगन है। दुआएं दो और दुआएं लो, इससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कोई हो ही नहीं सकता। हर आत्मा के प्रति सुखी हो जाए, शांत हो जाए, सबके प्रति दुआएं दे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं उमंग उत्साह के पंखों से सुसज्जित हिम्मतवान आत्मा हूँ। चारों ही सब्जेक्ट में पास विधान और बनने वाली ज्ञानी तू, योगी तो आत्मा हूँ। मैं केवल मुरली सुनाने वाली नहीं, मुरली को अपने पर्सनल लाइफ में धारण करने वाली धारणा मूर्त आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप बनकर अनेक आत्माओं को ज्ञान देने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। मेरा जीवन नेचुरल योगी जीवन है, ऐसे जीवन को जीने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।